किस तरह से स्टार्ट किया, क्या ज़हन में आया कि यार हमने ब्राउन टेक जो है वो चलानी है। हमने कोई 2 से 3 लोगों की टीम बनाई कि हम बेसिक वेब एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा-सा स्टडीज़ की वजह से हम दूर हो गए इस चीज़ों से। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सोचते हैं कि यार मैं कंप्यूटर साइंसेस में आना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। हम लोग एक पुराना माइंडसेट है छोड़ दें कि जी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपनी डेवलपमेंट फील्ड के अंदर आएँगे, ऐसा नहीं है। हमें अभी से अपनी एआई के अंदर अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को बेहतर करना होगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था कि हसन भाई एक एपिसोड इस पर भी रखी जाए कि हम अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और प्लीज़ ऐसे किसी गेस्ट को बुलाया जाए कि जो कि यंग हो और यंग दिख रही हो और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हाँ, ये भी आपका फीडबैक आया था कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हम काम करना चाहते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम क्या करें। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द यंगेस्ट को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है उमर और इनकी कंपनी का नाम है ब्राउन टेक। आइए मिलते हैं उमर से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हसन भाई। उमर, आई नो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम और हमारी ज़िंदगी में हमेशा फर्स्ट टाइम आता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं, एंड आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल क्योंकि हम कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी जगहों पे। सो उमर, हम टॉपिक पे तो ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे फॉलोअर्स की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन इतनी सी छोटी सी, वो कहते हैं ना, इतनी छोटी सी उम्र और इतने बड़े बड़े काम, और उमर एक माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी आप चला रहे हैं अपने भाई के साथ मिलके। ये किस तरह से स्टार्ट किया, क्या जहन में आया कि यार हमने ब्राउन टेक जो है वो चलानी है और बनानी है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट से शुरू करूँगा। जब मैं मैट्रिक में था उस टाइम पे एहसन भाई ने कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हमने कोई 2 से 3 लोगों की टीम बनाई कि हम बेसिक वेब एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टडीज़ की वजह से हम दूर हो गए इस चीज़ों से। लेकिन बाय द टाइम आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन वी फाउंड आउट कि जी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जो स्कोप है इस दुनिया में ज़्यादा है और हमें थोड़ा सा मैकेनिकल से और अपनी फील्ड से पीछे आना पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की वी वेंट अवे विद डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। हमने लोकल मार्केट के अंदर अपने कुछ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स बनाए और थोड़ा सा मार्केट करके यहाँ पे सेल करना शुरू किए। इस तरीके से हमारे पास कंपनी का नाम भी आया ब्राउन टेक। और फिर जब हम लोगों ने 2018 में अपनी कंपनी को इंटरनेशनली लॉन्च किया, दूसरी दुनिया के साथ काम करना शुरू किया, तब से हमने इंटरनेशनल लगा लिया। सो इट्स ब्राउन टेक INT फ्रॉम दैट पॉइंट्स। ग्रेट, वंडरफुल कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि मैं एहसन के साथ भी हूँ राब्ते में और आपके साथ भी, जी। तो वंडरफुल अमेजिंग जर्नी सो फार। सो उमर, वुड लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ, आई मीन योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, और फिर को योर इंस्पायरेशन एज वेल। एहसन ने तो बताया था कि उनका सारा सिलसिला इस तरह से है, सो वुड लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ। हसन भाई, मेरे से ये क्वेश्चन तकरीबन सब लोग पूछते हैं कि माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो मैंने यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। लेकिन मेरी जो फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड, दैट इज़ कंप्यूटर साइंसेज। सो वो बहुत दफ़ा पूछते हैं कि आप ऐसे शिफ्ट कैसे किए, पैराडाइम शिफ्ट कैसे आया। सो मेरे केस में ये था कि क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट था शुरू से कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, और जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, सो बाय द टाइम आई न्यू कि जी मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आई केप्ट लर्निंग सेल्स स्किल। सो अभी मैं इस चीज़ पर आगे भी बात करूँगा, लेकिन ये है कि मेरे नज़र में जो सेल्स करने की स्किल है, ये दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हम लोगों के पास कोई भी डेवलपमेंट की किसी चीज़ की स्किल डेवलप कर सकते हैं हम, लेकिन स्किल दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। सो हमने पाकिस्तानी मार्केट से वो चीज़ें सीखी कि कैसे किसी चीज़ को सेल किया जाता है, और फिर उसी स्किल्स को यूज़ करते हुए इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट्स को एक्वायर किया। अच्छा, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको ये भी बताइएगा कि आपने जब ये स्टार्ट किया तो आप कई जो है वो शॉप्स घुमा करते थे और जगहों पे जाया करते थे और कहा करते थे हम ये प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं,
तो वो एक्सपीरियंस ज़रूर, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ये इंस्पायरेशनल स्टोरी ज़रूर सुनना चाहेंगे। और यंग लोग हमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक के ज़हन में शुरू में ये सवाल आता है कि जब भी वो किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं कि शायद ये शुरू से ही सक्सेसफुल थे या इनके पेरेंट्स सक्सेसफुल थे और आगे इन्होंने सक्सेस हासिल की। लेकिन आई वुड से कि 99% केसेस के अंदर सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने शुरू से ज़ीरो से मेहनत की हो। सो मैं और एहसन भाई हम लोगों ने जब कंपनी का स्टार्ट लिया था, सो आई गिव यू अ बिट ऑफ बैकग्राउंड स्टोरी। मेरे एक मामू हैं, उनकी कंप्यूटर स्टोर हैं लाहौर में मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, वो हार्डवेयर सेल करते हैं। सो शुरू से ही हम लोग थोड़ा सा उनको एस्पायर करते थे क्योंकि दैट इज़ द ओनली बिजनेसमैन इन आवर कंपनी, इन आवर फैमिली। सो हम लोगों ने उनकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहा। हमने शुरू में कोशिश ये की कंप्यूटर हार्डवेयर सेल करें, लेकिन जब पाकिस्तान की मार्केट को हिट किया, सो हमें ये चीज़ पता चली कि कंप्यूटर हार्डवेयर से ज़्यादा लोगों की नीड्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने अपने पैम्फलेट्स बनवाए कंपनी के, डोर टू डोर जाके हमने बताया कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, और उसी पाकिस्तानी एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है और उसके जितने भी पेन पॉइंट्स होते हैं, कस्टमर्स को कैसे डील करना है, फिर कस्टमर की क्यूरीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे फेस करना है। उसके बाद जब हमें वो सारा चीज़ें सीखने को मिली, फिर हम लोगों ने ऑब्वियसली एक एक करके दो सेल सॉफ्टवेयर किए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। फिर जब पाकिस्तान में हमें नज़र आया कि ये मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा सैचुरेटेड है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बिल्ट है लोग उसी तरफ ही जाते हैं, फिर हम लोगों ने कोशिश ये की कि अपनी सर्विसेज को वहाँ सेल करें जहाँ पे हमारी वैल्यू ज़्यादा है। फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में जंप इन किए। तो यंगस्टर्स के लिए एक बात बताऊंगा कि एवरी बिजनेस हैज़ अ वेरी बेसिक स्टार्ट। सो स्टार्ट हमने फाइवर से किया था विद द वेरी फर्स्ट $5 ऑर्डर, और वहाँ से फिर हमें नज़र आया कि हमारी सर्विसेज कितनी महंगी सेल हो सकती हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस पॉइंट वी आर वर्किंग विद द वेरी बिग नेम्स एट द मोमेंट। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा उमर, अब ज़रा बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो जनरेशन सी है, यंग जो है प्रोफेशनल्स, वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। यू आर ऑल्सो वेरी यंग, लेकिन मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी करते हैं और हायरिंग बड़ी चल रही है, काफ़ी आप कर रहे हैं। सो किस तरह से करियर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि देखिए आपकी जो डिग्री है वो मैकेनिकल में है और आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंसेज में है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सोचते हैं कि यार मैं कंप्यूटर साइंसेज में आना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? हमारी इस कंप्यूटर की फील्ड में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव अ डिग्री, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्किल। दैट इज़ द फर्स्ट पेन पॉइंट और मेन पॉइंट। सो क्योंकि मेरी स्पेसिफिकली फील्ड शिफ्ट हुई थी, तो लोग ये समझते हैं कि मेरे से जो कैरियर कंसल्टेशन ज़्यादा बेहतर मिलेगी। सो आई हैव कंसल्टेड मे बी मोर देन ओवर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और मैं इंटरव्यूज़ जब करता हूँ तो ऑब्वियसली जब न्यू ग्रेजुएट्स आते हैं हमारे पास जॉब के लिए, तो उनको इंटरव्यू करके देखते हैं कि जी उनको कैसे कंसल्ट किया जाए। सो कंसल्टेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि नंबर 1 फोकस ऑन योर स्किल। उससे भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने देखना है कि आपका रुझान किस तरफ है। आप जस्ट फॉलो योर पैशन। अगर आपका पैशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, देन यू कैन जंप इनटू दिस फील्ड। अगर आपका पैशन है दैट्स गुड। फिर सेकंड है आपने स्किल देखनी है कि मैं किसको फॉलो कर सकता हूँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम इन 2025 आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग बहुत एक बड़े शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिफ्ट। सो आई वुड सजेस्ट एवरी सिंगल यंगस्टर जो कि अभी इस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या मोर इम्पोर्टेंटली जिन लोगों की ग्रेजुएशन अभी चल रही है, ये चीज़ हम लोग एक पुराना माइंडसेट है छोड़ दें कि जी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपनी डेवलपमेंट फील्ड के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है, हमें अभी से अपनी एआई के अंदर अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को बेहतर करना होगा। सो आई वुड सजेस्ट देम टू यूज़ पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। मशीन लर्निंग के ऊपर आएँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रैब करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द ओनली फील्ड एट दिस पॉइंट जो कि स्टार्ट हो रही है, काफ़ी हद तक एक्सप्लोर हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर होने वाली है। बाकी सारी जो फील्ड्स हैं जो पीछे हम लोग 2017 से अब तक देखते हैं वो सैचुरेटेड हो चुकी हैं। सो जो यंगस्टर ऑब्वियसली अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर ग्रेजुएट होगा, तो उसके लिए बेहतर है कि बाय द टाइम ही विल ग्रेजुएट ही विल हैव सुपर एक्सेसिव नॉलेज ऑफ हैविंग हाउ टू डेवलप एन एआई, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, इससे पैसे कैसे कमाते हैं। अच्छा उमर, आप क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज़ लेते हैं और हायरिंग भी करते हैं, तो कौन से ऐसे 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आप कहते हैं यार ये कैंडिडेट में मस्ट होने चाहिए, फिर मैं इसको रखूँगा? किसी भी कैंडिडेट के अंदर हम 3 मेन पॉइंट्स देखते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हम देखते हैं कि उसने अपना जो पीछे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ग्रेजुएशन की है या कंप्यूटर साइंसेज में किसी में भी, उसने वो कैसे एक्सपीरियंस लिया, उसका प्रोसेस कैसा था, वो सीखने के लिए आया था नहीं आया था, उसका समझने का प्रोसेस कैसा था। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ हम ये देखते हैं कि जब इंटरव्यू करते हैं तो मेरे 2 से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ से आप आए हैं
आप मुझे वो 4 से 5 गलतियाँ बताएं जो आपने पहले की हैं, जो आप हमारे पास रिपीट नहीं करना चाहेंगे। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। वो सोचते हैं कि जी मुझे आंसर ऐसा करना है कि मेरी रिक्रूटमेंट में भी इशू ना हो और ये बंदा भी सेटिस्फाई हो जाए। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट ये मैं उससे पूछता हूँ कि आपने एक गोल होना चाहिए आपके ज़हन में कि आपने नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कहाँ पे जाना है। सो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आप मुझे कोई से 3 से 4 पॉइंट्स बताएं कि जिनके ऊपर आप जो स्किल्स जो आप इंप्रूव करना चाहेंगे हमारे पास रहते हुए। सो उससे एक किसी भी कैंडिडेट का आइडिया हो जाता है कि उसका सोचने का माइंडसेट कैसा है, वो पीछे से पास्ट में कैसा था, आगे फ्यूचर में अपने आप के लिए क्या सोचता है। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, हमने एआई की भी बात की और बहुत सारे जो हमारे अभी जनरेशन जी है एआई में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप क्या उनको एडवाइस करेंगे और उनको क्या कहेंगे कि वो क्या उनका रोड मैप होना चाहिए? स्पेशली पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन या सारे इस तरह से तो हैं, मैट्रिक के बच्चे, एफए जिन्होंने किया हुआ है सिंपल, इवन मैट्रिक नहीं भी किया हुआ लेकिन फिर भी वो इस तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने स्किल्स की बात की है। कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं, कौन से ऐसे सर्टिफ़िकेशंस हैं, क्या ऐसे किया जाए कि यार वो अपना करियर एआई में ही स्टार्ट कर लें और छोटी सी उम्र में यहाँ पे की तरह पैसे कमाना शुरू हो जाए? हसन भी इस तरह है कि आजकल इस दुनिया में हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, हमें उसके लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। सो इट डज़न्ट मैटर कि आप मैट्रिक में हैं, आप एफएससी में हैं या किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। डज़न्ट मैटर कि आपके पेरेंट्स रिच हों तो आप किसी कोर्स में हिस्सा लें। यूट्यूब, चैट जीपीटी और जितने भी टूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें, लेकिन वो वाली जिनका फ्यूचर में स्कोप है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के थ्रू आप आगे एआई के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं और मशीन लर्निंग। सो ये 2 कोर्सेज़ हैं। आप यूट्यूब पे किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक यूट्यूबर को देख लें या उसको देख लें, किसी एक को फॉलो करें, उसका लेवल 1 से लेके आखिरी लेवल तक सीखें कि वो कैसे सिखाते हैं और उसको प्रैक्टिस करें। एंड अगेन डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटली अबाउट प्रैक्टिस। जस्ट लाइक आप मैथ्स करते हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, यू हैव टू प्रैक्टिस इट टू get it right. Well, thank you very much for your time, for your support and love. You're an amazing speaker, even though it was a very short discussion, but I think it was very precise और बहुत अच्छा आप बोले। हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो सीईओज हैं आईटी के और जो डेवलपर्स हैं, दे आर इंट्रोवर्ट बट यू लुक सो एक्सट्रोवर्ट। मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आया, मतलब मज़े से मुराद है कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ी, आप माशाल्लाह बोलते गए और इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच उमर। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर हैविंग मी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। आन करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।